नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो यूपी पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम है, क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं चलेगा? क्योंकि एनसीईआरटी अगर जो लोग जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पूरा सिलेबस एक तरह से नहीं पढ़ा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि मुझे फिर से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ और है आप लोगों के लिए, जो लोग पहले से भी पढ़े हों, जो लोग बाद में पढ़े हों, चाहे जैसे हो, जो अब तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग देखा होगा, हर एक जैसे सर्च करते होंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, तो हर कोई बोलता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 से 12 तक का, या फिर 11th और 12th का जियोग्राफी पढ़िए, या फिर 11th-12th का हिस्ट्री पढ़िए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता है। और मैक्सिमम लोगों का कहना है कि एनसीईआरटी तो पढ़िए ही पढ़िए। तो मैं अपने अनुभव के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, अल्टरनेट बुक भी आपको जो है, जैसा कि थंबनेल में देखा ही होगा आप लोगों ने, बुक भी बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जैसे आप लोग बीए नहीं किए हो, या फिर आप लोगों का कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, आपने बीटेक किया है, या फिर अदर लेवल के जो है आपने कोर्सेज किए हुए हैं, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक इन सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और एनसीईआरटी बेस क्या करता है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, यानी लॉजिक इन द सेंस कि अंडरस्टैंडिंग आप में ज़्यादा हो जाती है। फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के कोई प्रोफेशनल बुक आप जो है पढ़ रहे हो, जैसे लक्ष्मीकांत, तो बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक होते हैं वो सारे। तो इतना टाइम नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट का पूरा एनसीईआरटी 6 से 12 तक का लोगों को पढ़ना है। हालांकि बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ यूपी पीसीएस आरओ के लिए कि आरओ में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब पूरा एनसीईआरटी पे नहीं जाना है, या वेबसाइट पे जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पीडीएफ एक डाउनलोड करो 6 से 12 तक का, और पूरी कहानी पढ़ो। जैसे हालांकि मैंने एनसीईआरटी जो पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। अभी इस बार मैं यूपीएससी का मेंस लिख के आया हूँ, मेरा प्री निकला हुआ है। ठीक है, और यूपी पीसीएस में मैक्सिमम मैं अधिकतर फेल हो जाता हूँ आंसर राइटिंग में, यानी आंसर राइटिंग इन द सेंस कि मैं मेंस में जो है ज़्यादातर फेल होता हूँ। तो मैक्सिमम ऐसे एग्जाम्स हैं जो मैंने प्री निकाला हुआ है, और उसमें स्ट्रेटजी क्या वो लोग करते हैं, कैसे सारी चीज़ें, उसके बारे में मुझे बहुत ही गहन तरीके से, गहराई से जो है एक तरह से एक अनुभव हो गया है। तो इसलिए वो एक जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं अपना जो है प्री का, यूपीएससी प्री का जो निकला हुआ है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ में मेरे जो है बहुत अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। कुछ ऐसे करप्शन हो जाते हैं, हर जगह ऐसा ही चलता है, तो उस वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाया, नहीं तो मेरा जो परसेंटेज जो है 90% था। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो स्पेशली वीडियो में बनाऊंगा कि कौन कौन एग्ज़ाम्स मैंने क्या क्या क्वालिफाई किए हैं, एसएससी का और सीजीएल का, बैंक का, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों में। ठीक है, और काफ़ी जगहों में सिलेक्शन भी हुआ है, जैसे अगर मैं पोस्ट ऑफिस की मैं बात करूं, तो ये सारी चीज़ों को लेके जो है बहुत सारी बातें मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए बस यही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के क्या मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ूंगा, या इसके बदले में कोई अल्टरनेटिव कोई बुक पढ़ लूँ, वो कवर हो जाएगा। देखो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा अगर आप मन से पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन ले दे के क्या होता है ना, जब तक एक तरह से रिवीजन नहीं होता है, नोट्स नहीं बन जाता ना, तब तक समझ में नहीं आता। एक साथ लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, हाँ, समझ में तो ठीक है आ जाता है, लेकिन चीज़ें याद नहीं हो पाती। ले दे के हम जीरो रहते हैं जब तक रिवीजन नहीं कर लें। ठीक है, चलिए मैं बुक को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, महेश कुमार वर्णमाल की ये वाली बुक, ठीक है,
6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी बेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, ऊपर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस, बहुत ही बेसिक। क्योंकि आपको भी पता होगा कि एग्जाम में जब आप जाते हैं तो हार्ड क्वेश्चन तो जो अच्छे लेवल का जो पढ़े हुआ व्यक्ति होता है ना, वो भी हार्ड क्वेश्चन को कर नहीं पाता है। तो बेसिक क्वेश्चन हर कोई करना चाहता है और कर लेता है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप हार्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई नहीं कर पा रहा है, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। इसलिए जो है इसमें, इस वाले बुक में आप देख सकते हो, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखो इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिल जाएगा जी, पॉलिटी के सारे जो है चैप्टर्स एनसीईआरटी बेस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भूगोल मिल जाएगा, विश्व का भूगोल मिल जाएगा, पर्यावरण, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसके बाद आपको जो है साइंस एंड टेक से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए मैं आपको दिखावे देता हूँ, देखिए शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो। ठीक है, ये मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा, और कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार यानी सम्मान, उसके साथ साथ विविध, इतना मस्त समझाया हुआ है। और सच बता रहा हूँ, इस बुक को मैंने पढ़ा हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स जो है प्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वालिफाई की है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे भी लगता है कि मैं कहीं से वीक हूँ और मेरी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है हालांकि, लेकिन मैं प्री की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। प्री और मेंस, आपको पता है आरओ में प्री और मेंस में सिलेबस जीएस के सब सेम है। ठीक है, और एनसीईआरटी अगर पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये इतनी जो है मोटी बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे में, ठीक है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। मान के चलिए 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर जाएंगे। और बहुत ही बेसिक से आपको समझाया हुआ है, 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जो है एनसीईआरटी है पूरा कवर किया हुआ है। पहले आप इसकी लिखावट देख लीजिए, कितना बढ़िया और इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इतनी अच्छे से वन लाइनर में पूरा सजाया हुआ है ना, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। पूरा कलर करके, इतना बढ़िया कलर में आपको देख रहे हैं, पूरा बढ़िया कलर में जो है पूरा एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, मैंने तो आपको उस लेवल पे बताया कि आपको हिस्ट्री आता होगा, ज्योग्राफी आता होगा, इकोनॉमिक्स आता होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके मैंने वो स्टैंडर्ड्स बुक बताए जो मैंने बताया यूपी पीसीएस आरओ में, आप उस वाले बुक से पढ़िए। लेकिन कुछ लोगों का जो कहना है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के लिए पूरी पीडीएफ या फिर कोई किताब पूरा बल्क में मत खरीद लो, सिर्फ महेश कुमार वर्माल की, ठीक है, ये वाली बुक आप खरीद लीजिए। ठीक है, सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है, ये बेस्ट बुक है। सच बता रहा हूँ, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो या ये वाली बुक पढ़ो, बहुत ही बेसिक तरीके से। बच्चों जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 7th 8th 10th लेवल के, उसमें बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए ये बनाया गया है एनसीईआरटी बेस। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से फिर उसके बाद रिवीजन कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से भी आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप दीजिए। अगर इसको भी पढ़ लेंगे ना, ये कोई कम नहीं है। ठीक है, आपको पूरा, कहने का मतलब ना कि इतना कंटेंट आपको दे देंगे, पढ़ने में ना समय चला जाएगा, कुछ याद नहीं होगा, लास्ट में 0 रहोगे जब तक रिवीजन नहीं करोगे। सिर्फ यही बुक पढ़ लोगे ना, आपका मैक्सिमम सारी चीज़ें, सिर्फ यही बुक, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और याद रहे विविध से भी क्वेश्चन आता है आपके आरओ में। ठीक है, तो विविध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर तो वो अलग बात है। ठीक है, तो विविध से भी क्वेश्चन आता है, ये भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप ये सोचो कि आप 40% तो इसी से कवर कर रहे हो, फिर स्टैंडर्ड में जाओगे। स्टैंडर्ड बुक से मैंने आपको बताया, लूसेंट वाला एक मैंने लास्ट में वीडियोस बताया था, आपको दिखाया था कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट वाला वो बुक देख लो फटाफट अच्छे से।
ठीक है, रिवीजन कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है घटना चक्र वाली जो बुक मैंने बताया, ये इतने 3 बुक्स शॉर्ट में छोटे में रखो, आराम से पढ़ो, ठीक है। कहीं नहीं जाना, ये सारी चीजें आप पढ़ लो 50 तो, ठीक है। ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग छोड़िएगा मत, बिल्कुल देखिएगा हर एक प्री और मेंस के, ठीक है। तो ये था कि अल्टरनेटिव जो है पूरा पीडीएफ एनसीईआरटी पढ़ने से 6 से 12 तक का अलग अलग, इससे अच्छा एक ही किताब में सब कुछ आपको मिल जा रहा है। महेश कुमार वर्माल की सार संग्रह वाली ये बुक ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ऐसे वेबसाइट्स हैं गूगल पे, ठीक है, गूगल पे हैं, बहुत ऐसी जगहों पे हैं जो ये वाले इस वाले बुक की पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा बना के वो आपको डाउनलोडिंग करने का ऑप्शन भी दे रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। वो लोग आप देख लीजिएगा, आपको सर्चिंग करना तो आता ही होगा हर एक चीज़, ठीक है। आराम से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो खरीद के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो, जीएस सिंपल आएगा तो हर कोई कर लेगा, हर कोई अच्छे से जो पढ़ा होगा कर लेगा। हार्ड आएगा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कम ही लोग कर पाएंगे जो अच्छे से डीप में समझे हो, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अगर बनाया गया है। तो आपको ये एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो ये वाली बुक लेके पढ़ो, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक। और इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन जरूर करें, ठीक है। आरओ का एग्जाम निकालना है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में मैक्सिमम नंबर लोग लेके आते हैं, हिंदी के लिए मैंने बुक बता दिया है। जो लोग नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके सारा सब कुछ देख लीजिए, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो में, ये वाले बुक से पढ़ने के बाद आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी मैं आपको और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको देखो, पढ़ाई से रिलेटेड जो यूपीएससी आरओ में ना छोटी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें समझना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी निकलता है सब कुछ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आरओ यूपी पीसीएस हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, ठीक है, उससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल पे सबसे ज़्यादा शेयर की जाती है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जानकारी, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्री में पीडीएफ, क्विज, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये चलिए, अब हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, ठीक है, इस वाले में भी मैं बोल दे रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फ्री में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्विज, ये सारी टेस्ट सीरीज, ये चीज़ें मैं देता रहूँगा, एग्जाम आ जाएगा सारी करीब करीब, तो ये सारी चीज़ें। और याद रहे आपको एक चीज़ और, देखो, आप लोगों को प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, याद रखिएगा। आप लोग जो प्री में तैयारी कर रहे रहेंगे वो मेंस में भी काम आने वाला है। एक्स्ट्रा आपको क्या है, पत्र लेखन, निबंध, ये सारी चीजें आप लोग को करना है, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी में रुचि रखते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो ये चैनल इसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।